देखिए ये जो ग्रुप डिस्कशन है, ठीक है, इसमें ग्रुप दो ग्रुप में बांटा गया, एक हमारा गर्ल्स है, दूसरा क्या है बॉयज हो गया, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या लगभग 40 रहेगा और ये हमारा जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता बोलिए, ठीक है, या कास्ययुगीन सभ्यता बोलिए, सब एक ही नाम है, समझ गया ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे इसमें पूजा कुमारी, ठीक है, आप बताएंगे, आपसे क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, ठीक है, मांडा, मोहनजोदड़ो, लोथल और आलमगीरपुर। आलमगीरपुर बिल्कुल गलत है, ठीक है, हमारा ये क्या था बोलिए, लोथल, ठीक है, ये लोथल। चलिए एक नेक्स्ट, चलिए बॉयज की तरफ से दे दीजिए, बॉयज की तरफ से हमारा है, दोनों डिस्कस, कोई डिस्कस नहीं करेंगे, बीच में नहीं बोलना है, समझ गया ना। आपसे क्वेश्चन है आशीष से, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ। ऑप्शन आपके पास है राजस्थान, बिहार, अफगानिस्तान और ईरान। राजस्थान से। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए गर्ल्स की तरफ से नेक्स्ट बोलेंगे संगीता ना, ठीक है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर, ठीक है, अन्नागार, ठीक है, मतलब एक अन्नागार कहाँ मिला है, ठीक है, हड़प्पा, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। ओके प्लीज एक्सेप्ट, वेस्ट की तरफ से दे दो, पीयूष कुमार आप बोलेंगे। आप बोलेंगे चौथा क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियों के साथ कहां से मिले, ठीक है, लोथल, कालीबंगा, सूत कोरदा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सूत कोरदा, सूत कोरदा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप दे देंगे, उधर दे देंगे, ठीक है, हाँ बताएंगे, आप बताएंगे, ये पांचवा क्वेश्चन है ना, सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु का व्यवहार नहीं मतलब करते थे, मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है किस धातु का व्यवहार नहीं करते, मतलब प्रयोग में नहीं लाता था, ठीक है। हमारा देखिए कांसा का, लोहा का, सोना का, तांबा का। लोहा। बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, लोहा का, समझे ना। चलिए बुलेट की तरफ आ जाइए, ये हमारा जो है ये क्वेश्चन हमारा कितना है, छठा क्वेश्चन है, पीयूष कुमार बताएंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है, ठीक है, मतलब सबसे पुराना जो एक तरह का मतलब जो पाया जाता है, ठीक है, हमारे क्या है, मिट्टी की मूर्तियां है, धातु के समान है, ठीक है, मनके है, मुहर है, मनके गड़बड़ है, ठीक है, क्या हमारा है मुहर, ठीक है, मुहर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बॉयज के, गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स की तरफ आते हैं, सातवां क्वेश्चन, खड़े हो जाओ। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखाल दास बनर्जी, R.S. विस्ट। राखाल दास बनर्जी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सुना क्या ना, राखाल दास बनर्जी, ठीक है, ये सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लकीराम बताएंगे आप, आठवां क्वेश्चन है ना जी, हल से जोते खेत के साथ कहां से मिले हैं, कालीबंगा से, रंगपुर से, लोथल से, रोपड़ से। कालीबंगा से। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ निशा बताएंगे आप, ठीक है, ये आठवां नाइन क्वेश्चन, अरे बीच में तुम क्यों बोलते हो यार, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, एकदम अजीब हाल है। नेक्स्ट देखिए हमारा 9 क्वेश्चन है ना, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड, ठीक है, अग्नि का कुंड जो कहाँ पाई जाती है, ठीक है, कहाँ मिली थी, एक तरह का हमारा कालीबंगा में, लोथल में, रोपड़ में, इनमें से कोई नहीं, कालीबंगा से। कहां से, कालीबंगा से, बिल्कुल सही है, ठीक है। बॉयज की तरफ दे दो,
नेक्स्ट बताएंगे आप कितना, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 10 होगा, ठीक है। हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर? व्यापार पर। व्यापार पर, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आते हैं गर्ल्स की तरफ। वंदना बताएंगे आप ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 11 में बताएंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के सबसे मतलब महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ठीक है। नगर योजना एवं वास्तुकला में मग्न ये थे, ठीक है। व्यापार में मग्न थे, कला में मग्न थे, या पशुपालन में मग्न थे? नगर योजना में। किसमें थे? नगर योजना में। नगर योजना एवं वास्तुकला में, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। बीच में जिससे क्वेश्चन करेंगे वही जवाब देंगे, अदरवाइज कोई नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 12 वाले बॉयज की तरफ से बोलेंगे पीयूष कुमार। पशुपति सील की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? बाघ का, हिरण का, भैंस का, सांड का? सांड का। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सांड का, सुना गया ना। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, गर्ल्स की तरफ से आते हैं। चलिए आते हैं, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? मेलुहा को, दिलमुन को, मकान को, इनमें से कोई नहीं? मेलुहा को। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, मेलुहा को, ठीक है। चलिए बॉयज की तरफ आते हैं, बताएंगे आप। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को, कालीबंगा को? मोहनजोदड़ो। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, मोहनजोदड़ो को। थोड़ा जोर से बोलना है, समझे ना, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे गर्ल्स की तरफ से, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण मिला है? ठीक है, के सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण मिला है? ठीक है, साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से और हमारा लोथल से। लोथल से। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, लोथल से, ठीक है। चलो आते हैं बॉयज की तरफ से, बताएंगे आप लकीराम। धोलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में? गुजरात में। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ, बताएंगे पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भगनवा शेष? ठीक है, साहित्य। क्या? साहित्य, बिल्कुल सही जवाब है, साहित्य, ठीक है, साहित्य। चलो बॉयज की तरफ आते हैं, आप बताएंगे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला या इनमें से कोई नहीं? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ ना। चलिए बताएंगे भारत के पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। हाँ बिल्कुल, अलेक्जेंडर कनिंघम, सही जवाब है, समझे ना। चलिए आते हैं बॉयज की तरफ से आते हैं। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे गर्ल्स की तरफ। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चालू किए थे ना, क्या लिखे? क्या
मोहनजोदड़ो क्या लिखे हैं, क्या बताएं बोलिए। हाँ मोहनजोदड़ो, देखिए समझेंगे सिंधु घाटी को किस श्रेणी का, अच्छा हो गया। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, 1920, 1921, 1922, 1923। 1922। 1900, हाँ बिल्कुल सही जवाब है 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुआस की तरफ से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, लोथल से। सब फिर से बोलिए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर, नहाने वाला घर, ठीक है, अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से, लोथल से। मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चल, अरे अच्छा ये बुआस की तरफ था ना जी, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अभी गर्ल्स की तरफ होगा, गर्ल्स की तरफ आते हैं। लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, पूर्व पाषाण युग का, नव पाषाण युग का, लोह युग का और कांस्य युगीन का। कांस्य युगीन। अब बिल्कुल सही जवाब है कांस्य युगीन, ठीक है। बुआस की तरफ आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए गर्ल्स की तरफ बताएंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहन, ये पूछ दिए थे क्वेश्चन, क्या हो गया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, सोना, चांदी, लोहा, तांबा। लोहा। हाँ बिल्कुल क्या है सही जवाब। देखिए क्या हम क्वेश्चन दिया, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अच्छा, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, नहीं हमारा सोना, चांदी, तांबा और क्या था, लोहा। तो क्या जाएगा, लोहा। हाँ बिल्कुल सही है, लोहा था, ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कालीबंगन स्थित है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। कालीबंगन स्थित है, कालीबंगन स्थित है हमारा कहाँ स्थित नहीं है, राजस्थान स्थित है, राजस्थान में, राजस्थान में, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। चलिए गर्ल्स की तरफ आते हैं। चलिए हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंध, व्यास, सतलज, रावी। रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, लोथल स्थित है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। गुजरात में। गुजरात में, सही है। नेक्स्ट चलिए आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, बनवाली। क्वेश्चन को फिर से समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रमाण, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जब खेती कर रहे थे, सुनो तो वहां हल का प्रमाण मिला था, ठीक है, लकड़ी का नहीं बल्कि किसका मिला था, मिट्टी का, समझ गया ना। मिट्टी का जो हल का प्रमाण मिला है वो हमारा बताएंगे, एक तरह का क्षेत्र का नाम, मानी कि हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो, रोपर या बनवाली था, रोपर। रोपर, चलिए गलत हो गया, बनवाली, ठीक है। चलिए बुआस की तरफ आते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से सभी। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें से सभी। 2 स्तरीय, 2 स्तरीय, हाँ सही है, 2 स्तरीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बताएंगे भारत उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। सिंधु के मैदान में, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, सिंधु के मैदान में। चलिए नेक्स्ट आते हैं बुआस की तरफ।
हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की मतलब हड़प्पा सभ्यता की एक तरह का जो बस्ती था ना, गांव था, तो उसका खुदाई किसने किया उसका नाम बताना है। ठीक है, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिन हुलर, ठीक है, मार्टिन हुलर और मतलब ये और सी दोनों। ऑप्शन सी होगा सर, ए और बी दोनों। ये और सी Yes. दोनों, यानी कि डी नंबर नहीं, Yes. बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी सुना गया ना, मोहनजोदड़ो चंद्रो, ठीक है, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, लोथल कालीबंगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सिर्फ 40% नहीं